जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका साहित्य सीखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं आप सबकी जो चिंताएं हैं, आप सबके जो कमेंट आ रहे थे उनके बारे में। देखिए, अभी का ये जो दौर चल रहा है वो सबसे यूँ माने कि बेरोज़गार के जीवन का सबसे खतरनाक समय चल रहा है। एक बेरोज़गार जो भी अभ्यर्थी है, जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहा है, सेकंड अटेम्प्ट दे रहा है, या जो महिला अभ्यर्थी है और विशेषकर वो जिनकी एज ज़्यादा हो चुकी है, जो 35 प्लस हो चुके हैं, वो अभ्यर्थियों के लिए ये जो समय चल रहा है बहुत ही खतरनाक समय चल रहा है। क्यों? क्योंकि एक समय सीमा होती है हर चीज़ की। जैसे मान लो विज्ञप्ति आ जाती है सामने, तब भी लोग पूछते हैं कि क्या कर रहे हो, तो हम एक जवाब दे देते हैं कि ठीक है, विज्ञप्ति हमारे सामने, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जब आज के समय में जब हमारे सामने कोई विज्ञप्ति नहीं है, उस दौर में जब कोई हमसे पूछता है कि तैयारी कर रहे हो, किसकी क्या कर रहे हो, और जब हम कहें कि तैयारी करो, तो कहना बहुत ही अजीब सा लगता है। लोग सोचते हैं कि ये हमें शायद बेवकूफ़ बना रहा है। तो ये समय जो चल रहा है बहुत ही निराशाजनक समय चल रहा है। और यूँ मान के चले कि एक बेरोजगार अभ्यर्थी इस पीड़ा को समझ सकता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। जैसे मेरी बात करूँ, तो जब हम कॉलेज कर रहा था मैं, तो उस समय मेरे भले ठीक है, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गया, मुझे उतना वेट करना नहीं पड़ा। लेकिन वो चीज़ें मैंने भी फेस की है। आज सोशल मीडिया पे कोई खबर आ रही है, आज यूट्यूब पे कोई खबर आ रही है, आज व्हाट्सएप पे कोई न्यूज़ आ रही है ना। आज कोई क्या बोल रहा है, कोई कल क्या बोल रहा है। जब वैकेंसी नहीं आई थी, तो आज जिस तरह का माहौल चल रहा है उसी तरह का माहौल हमारे समय भी था। और रोज़ अलग अलग खबरें सुनने को मिलती थी कि आज ये खबर आ रही है, आज वो खबर आ रही है। उन सारी बातों के बीच खुद को एकाग्र रख पाना, खुद को अपने लक्ष्य के प्रति तैयार रख पाना, समर्पित रख पाना बहुत बड़ी चुनौती होती है। ये चुनौती मैंने भी फेस की है। मैंने भी अपने सपने देखे, मैंने भी इंतजार किया कि कब विज्ञप्ति आए, कब विज्ञप्ति आए। और विज्ञप्ति का इंतजार किया। वो जो पीड़ा होती है विज्ञप्ति का इंतजार की, वो बहुत ही यूँ माने कि बहुत ही दुखदायक पीड़ा होती है कि कब विज्ञप्ति आए। विज्ञप्ति का इंतजार रहता है, विज्ञप्ति आ जाती है, तो फिर उसके बाद आती है कि कब जाके एग्ज़ाम होगा। फिर जब एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम तक का वो दौर चलता है। जब एग्ज़ाम डेट आती है, फिर उसकी तैयारी करते हैं। और फिर एग्ज़ाम डेट, जब एग्ज़ाम दे चुके होते हैं, फिर रिजल्ट की प्रतीक्षा। जिस प्रकार हमने अभी तैयारी की थी 22 में, 15 जब वैकेंसी का इंतजार किया, पहले जब वैकेंसी आई तो अप्रैल मई के आसपास, मई जून के आसपास वैकेंसी आई। उसके बाद फॉर्म भरे गए, अक्टूबर की डेट घोषित हुई, अक्टूबर में एग्ज़ाम हुई 15 अक्टूबर को। उसके बाद रिजल्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब रिजल्ट, जब सबसे पहले हिंदी का एग्ज़ाम हो रहा है, लेकिन रिजल्ट आया सबके बाद में। और रिजल्ट फाइनल 2 गुने का रिजल्ट भी बहुत लेट में आया, बहुत लेट आया। और फाइनल रिजल्ट भी बहुत बाद में, ज्वाइनिंग हुई सबके बाद में। तो वो एक बेरोजगार की जो पीड़ा होती है ना, एक एक समय वो जो निकालता है, लोगों के ताने सुन के, समाज के ताने सुन के, और किस प्रकार वह खुद को मेंटली स्ट्रॉन्ग रखता है, किस प्रकार खुद को मजबूत रखता है। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो इस तनाव को सही नहीं कर पाते। अभी एक बार बताऊँ, इस हम जब तैयारी कर रहे थे, जब रिजल्ट आ चुका था, 2 गुने का रिजल्ट आ चुका था, फाइनल रिजल्ट आ चुका था, लेकिन ज्वाइनिंग की कोई फिक्स नहीं था कि ज्वाइनिंग कब होगी, ज्वाइनिंग कब होगी। अब ज्वाइनिंग की जब आपका चयन हो चुका होता है, फिर आपको जब ज्वाइन करना होता है, आपका ज्वाइनिंग डेट नहीं आ रही है, आपका ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ रहा, तो वो उस समय का जो पीरियड होता है ना, बहुत ही खतरनाक पीरियड होता है। क्योंकि एक लंबे इंतजार के बाद जब आपको अपना ड्रीम भी कंप्लीट हो गया, लेकिन आप जब तक ज्वाइन नहीं कर लेते, तब तक वास्तविकता कुछ नहीं है। इस बीच एक खबर आई थी कि किसी ने, हमारे एक कोई साथी था हिंदी, जिसने सुसाइड भी कर लिया था। तो ये बहुत बड़ी चुनौतियाँ होती है। कहने का मेरा मतलब कि आज की इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं कि जो आपका जो समय चल रहा है ना, ये केवल आपके साथ ही नहीं हो रहा। जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि किस प्रकार की सरकार आई है, किस प्रकार की गवर्नमेंट है, क्या ये विज्ञप्ति नहीं आ रही, और किस प्रकार बेरोजगार की पीड़ा को कोई सुन नहीं रहा। तो ये आज पहली बार नहीं हो रहा है, ये पहले से चलता है। पहले भी ऐसा ही होता था, आज भी ऐसा हो रहा है, आगे भी ऐसा ही होगा। लेकिन इस बीच हम क्या कर सकते हैं? हम खुद को रख सकते हैं सकारात्मक, हम खुद को रख सकते हैं पॉजिटिव। एक समय वो आएगा जिस दिन अपना भी समय आएगा। वो कहते हैं ना कि रात के दरिया का किनारा भी कभी आएगा, रात के दरिया का किनारा भी कभी आएगा। वक्त का क्या है, हमारा भी कभी आएगा। तो एक न एक दिन हमारा भी वक्त आएगा, एक न एक दिन वो समय आएगा जिस दिन आपके सामने विज्ञप्ति होगी, जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा, जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा। और वो दिन भी बहुत जल्द आएगा जिस दिन आप अपने, जो आपका ड्रीम कंप्लीट होगा, और अपने विद्यालय में आप ज्वाइन कर रहे होंगे। बस ये कि इस समय के दौरान जो खाली समय चल रहा है, इस समय खुद को किस प्रकार एक मोटिवेट रखें, खुद को किस प्रकार मजबूत रखें। क्योंकि देखो, इस समय जो है, एक जिसकी ज़्यादा एज हो चुकी है उसके लिए तो यह है कि उसे घर, जो परिवार के जो सदस्य हैं वो भी उसे कहीं ना कहीं ताने देते ही हैं। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं उसे वहाँ से भी सुनने को मिलता है, किसी परिवार वाले भी सपोर्ट नहीं करते हैं, है ना। और जो अभ्यर्थी ऐसा है कि चलो ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में भी चिंता है। किसी की मान लो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहा है, उस समय भी एज 25 प्लस हो चुकी है, और 25 प्लस एज होते ही हमारा समाज ये चाहता है कि हम किसी न किसी ऐसे कार्य में संलग्न हो जाएं, ताकि समाज को दिखे कि हाँ, ये व्यक्ति ये काम कर रहा है। अगर आप 25 प्लस हो चुके हैं फिर भी कोई काम नहीं कर रहे हैं, केवल पढ़ाई कर रहे हैं, तो लोगों के लिए पढ़ाई करना
बीएड कर रहे हैं, बीएड करना एक इस प्रकार लगता है कि जैसे कि कोई बहुत घटिया काम कर रहे हो, क्योंकि उनको लगता है कि सिर्फ ये कि दिखावा कर रहे हैं, होना कुछ नहीं है। तो इन सारी चुनौतियों के बीच, इस तनाव के जो समय में, मैं आपसे सिर्फ ये कहूँगा कि ये तनाव सभी देखते हैं। जो भी अभ्यर्थी आज सफल है, जो भी व्यक्ति आज सफल है, आज जो भी व्यक्ति स्कूल व्याख्याता है, जैसे मैं मेरी बात करूँ, जो वरिष्ठ अध्यापक है, जो तृतीय श्रेणी अध्यापक है, सब ने इस भर्तियों का ही लंबा इंतजार किया है। सभी ने जब भर्तियाँ आती है, विज्ञप्ति आती है, तो फॉर्म भरते हैं, उसकी डेट का इंतजार किया है। कई बार तो क्या होता है, पिछली सरकारों में आपने देखा होगा, डेट की घोषणा हो चुकी है, उस डेट को एग्जाम नहीं हो रहा, फिर डेट आगे जा रही है, फिर 2 महीने इंतजार करना पड़ रहा है, फिर एग्जाम नहीं हो रहा, फिर आगे जा रही है। तो ये बहुत बड़ा एक तनाव का समय चलता है। इस तनाव के समय में खुद को मजबूत रखना, खुद को अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रखना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो मैं आप सभी से ये कहूँगा कि इस खाली समय में जो है खुद को तनाव मुक्त रखें और किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी ना होने दें। भले ही समय लगेगा, लेकिन हर काम जो आपका जो सपना है वो पूरा होगा। विज्ञप्ति भी आएगी, एग्ज़ाम भी समय पे होगा, और वो उसमें आपका सिलेक्शन भी होगा, और बहुत जल्द वो दिन भी आएगा जिस दिन आप जो है जो रिजल्ट की जो पीडीएफ निकलेगी उसमें आप अपने रोल नंबर देखेंगे, और उस दिन वो आपकी जो सारी दुश्चिंताएँ हैं, जो भी तनाव आपने देखा था, जो संघर्ष आपने किया था, वो एक दिन जो है बहुत ही शानदार खूबसूरत दृश्य में परिणित हो जाएगा। ये बात याद रखें। ये अभी लग रहा है, ये समय, ये जो खाली समय चल रहा है ना, ये तनाव का ये समय अभी बहुत बुरा लग रहा होगा कि किस प्रकार इस समय को निकालना है, किस प्रकार कहाँ तक लोगों को जवाब दे, कहाँ तक किसी से हर चीज़ मैनेज करके चलें। ये ऐसी पीड़ा, इस प्रकार का जीवन मिला है कि समझ में नहीं आ रहा। सरकारें जो है पता नहीं अपनी बात से पलटवार कर रही है, विज्ञप्तियाँ नहीं आ रही या तैयारी कर रहे हैं, पैसे नहीं है, घर वालों से मांगने पड़ रहे हैं, समाज के लोग जो है ताने मार रहे हैं, लोग ताने मार रहे हैं। ये जो सारा समय एक दिन वैसा आएगा जिस दिन ये सारा, जब आप पीछे मुड़ के देखोगे कि वो साल भर का समय, वो 2 साल का समय, 3 साल का समय जो था, आपको लगेगा कि कितना वो समय किस प्रकार का था। वो संघर्ष आपको जो है फिर उस दिन आपके चेहरे पर एक स्माइल सी आएगी, खुशी आएगी कि हाँ, ऐसा संघर्ष मेरा था, और उस संघर्ष को पार करके, उन चुनौतियों को पार करके आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। लोग जिन चुनौतियों से हार मान लेते हैं, लोग जिन चुनौतियों से हार मार कर पिछड़ जाते हैं, उन चुनौतियों को मैंने झेला है। उन चुनौतियों का सामना करते हुए, पूरे उत्साह से तैयारी करते हुए आज मैं अपने उद्देश्य पर सफल हुआ हूँ। तो साथियों, आप व्याख्याता की तैयारी कर रहे हो, भले ही वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर रहे हो, भले आप तृतीय श्रेणी अध्यापक की तैयारी कर रहे हो, या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे मेन मुख्य बात होती है खुद को सकारात्मक रखना। सकारात्मकता के साथ साथ अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रखना। तो खुद को सकारात्मक रखें, सबसे बड़ी बात है। अगर आप सकारात्मक नहीं है तो आप भले ही कोई भी काम कर भी रहे हैं, तो यूँ मान के चलें कि उसका जितना आपको फ़ायदा मिलना चाहिए, उसका जितना आप मेहनत करें, उसका आउटपुट जितना निकलना चाहिए उतना नहीं निकल पाएगा। क्योंकि सकारात्मक रहने के बिना आपका दिमाग जो है, जैसा आप सोचोगे ना, धीरे धीरे आप वैसा ही करते जाओगे, वैसा ही बनते जाओगे। बोलते हैं ना, आप डेली क्या सोच रहे हो, आप सोच रहे हो कि मुझे व्याख्याता बनना है, व्याख्याता बनना है, तो आपकी जो बॉडी है धीरे धीरे वैसे ही होती जाएगी। आपकी जैसे मान लो सोने का टाइम है, आपको पता है कि मुझे 8 घंटे पढ़ना है, मुझे व्याख्याता बनना है, तो भले ही आप आज 6 घंटे पढ़ पा रहे हो, 3 घंटे 4 घंटे पढ़ पा रहे हो, धीरे धीरे आपकी बॉडी वैसी हो जाएगी। आप 8-8 10-10 घंटे पढ़ लोगे, फिर भी आपको पता नहीं चलेगा। आपको मेहनत करने की आदत से हो जाएगी, है ना। तो खुद को सकारात्मक रखेंगे तभी चीज़ें संभव है। तो सकारात्मक रखें, खुद को तनाव से मुक्त रखें। दूसरी बात है कि विज्ञप्ति जो है बहुत जल्द आएगी, विज्ञप्ति की चिंता ना करें। और मैं मानता हूँ कि जो गंभीर अभ्यर्थी है ना, वो इन चीज़ों के चक्कर में पड़ता ही नहीं है। जिससे सिलेक्शन लेना है, जैसे चयन लेना है, जैसे मान लो हमने तैयारी की थी, तो ये सारी दुश्चिंता थी। हम भी जैसे व्हाट्सअप देखते तो आज कोई खबर आ रही है, टेलीग्राम चैनल देखते तो कोई खबर आ रही है, कोई यूट्यूब देखते तो कोई क्या बोल रहा है। उस दौर में हम भी थे, उस दौर में हमने भी सारी चीज़ें देखी है, लेकिन उसके बावजूद तैयारी को निरंतर जारी रखा। और सबसे बड़ी बात है कि खुद को सकारात्मक रखने से, मान लो सोशल मीडिया पे आ रही है कि वैकेंसी आने वाली है। अब बहुत सारे अभ्यर्थी क्या होते हैं, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं, जैसे मान लो मैंने आपको सूचना दी कि विज्ञप्ति आ रही है बहुत जल्द। अब इसमें भी लोग नकारात्मक कमेंट कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि इसमें मेरा स्वार्थ है। मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, आप ये चीज़ सोचें कि अगर आपसे मैंने कहा दिया कि विज्ञप्ति आ रही है, और आप इसमें से अगर जैसे मान लो आप तैयारी नहीं कर रहे थे, लेकिन तैयारी करना स्टार्ट कर दिया अगर आपने, जैसे मान लो 10 अभ्यर्थी वीडियो देख रहे हैं, उसमें से अगर 2 ने भी तैयारी करना स्टार्ट कर दिया, तो उनका जीवन तो बदल गया ना, उनकी लाइफ तो बदल गई ना। क्योंकि जिस दिन विज्ञप्ति आएगी उस दिन उनकी तैयारी, पूरा कोर्स कंप्लीट हो चुका होगा, और वो व्यक्ति सिलेक्शन लेके निकलेंगे। और जो केवल इस भाव से इस वीडियो को देखते हैं कि ये केवल क्या है, खुद के लाभ के लिए कर रहे हैं, खुद के स्वार्थ के लिए वीडियो बना रहे हैं, और इस भाव से अगर वीडियो देख रहे हैं, तो नुकसान उन्हीं का है। जो भाई ऐसा समझते हैं, जो देखने वाले ऐसे समझते हैं। और खुद सोच लें, अगर आपको लगता है कि चलो ठीक है, इसमें हमारा स्वार्थ है, तो आप मत देखिए वीडियो।
ठीक है, आप अपने साथ तैयारी करते रहिए। क्यों सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, और जो सोशल मीडिया पे है कम से कम जिनको फ़ायदा मिल रहा है, ऐसे कई सारे कमेंट आते हैं, ऐसे कई सारे कमेंट आते हैं जो बोलते हैं कि सर आपकी वीडियो की वजह से आज हमने तैयारी करना स्टार्ट कर दिया है। जो 40 जिनकी एज 40 प्लस हो चुकी है वो भी तैयारी करना स्टार्ट कर दिया। सोचो, अब जब उनका सिलेक्शन होगा तो उनकी ज़िंदगी बदल जाएगी। सिर्फ एक वीडियो से, सिर्फ एक मोटिवेशनल कोई वीडियो देखने से उनकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई क्या बोल रहा है। मैं चाह रहा हूँ, मैं अपनी जो है जिस प्रकार का मैं चाहता हूँ कि जो साथी साहित्य सीखर क्लासेस से तैयारी कर रहे हैं कम से कम वो सकारात्मक रहें और वो अपना चयन लें। और जिस दिन चयन होगा तब आपकी सफलता ही मेरी सफलता होगी, आपकी सफलता मेरी सफलता होगी। तब इन सबको जवाब मिलेगा कि किस प्रकार एक जो पॉजिटिव माहौल था, एक सकारात्मक माहौल था, उसकी वजह से हमारा चयन हुआ है। और मेरे कहने से जो मैं बोलता हूँ, निवेदन करता हूँ, उससे कई सारे अभ्यर्थियों ने तैयारी स्टार्ट कर दी है और उनका कोर्स लगभग कंप्लीट भी हो चुका है। और जो साहित्य सीखर से क्लासेस हैं, स्कूल व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापक का जो सेकंड पेपर का कोर्स चल रहा है, हिंदी का निःशुल्क कोर्स चल रहा है, उसको यहाँ से तैयारी कर रहे हैं, वह अभ्यर्थी भी चयन लेके निकलेंगे, सिलेक्शन होगा उनका। और फिर देखना किस प्रकार साहित्य सीखर क्लासेस कमाल करके दिखाता है। इसलिए सभी साथियों से निवेदन है, सकारात्मक रहें, पॉजिटिव रहें, पूरी ऊर्जा एनर्जी के साथ तैयारी करें। आने वाला समय आपका समय होगा।